हाय, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके सर शिवा। चलिए आज हम इसके पहले बता दें, एक पार्ट आपको लेकर के माखनलाल चतुर्वेदी जी का आए थे, वो पुष्ट की अभिलाषा। और आज हम यहाँ आप लोगों को जवानी पार्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी जो है उसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से जो है माखनलाल चतुर्वेदी का दूसरा वाला शीर्षक यानी पहला शीर्षक पुष्प की अभिलाषा थी। तो देखिए, कभी कभी ये वाला पूछ लेता है और कभी दोनों में से कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण ही हम चुने हुए हैं। भाई ना आए तो अलग की बात है, बाकी महत्वपूर्ण ही चुने हुए हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि इसमें युवावस्था, जवानी माने युवावस्था को जो है संबोधित किया गया है। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही अच्छे शब्दों में वीर रस में, इसको वीर रस में लिखे हैं कि किस प्रकार से युवावस्था को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। बता रहे हैं कि द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। युवावस्था को किस प्रकार से बता रहे हैं कि हे युवावस्था यानी हे युवक लोग, आप लोग ध्यान रखिए कि जो है द्वार बलिका खोल। अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, ये एक राष्ट्र कवि हैं, ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी एक राष्ट्र कवि हैं। ये राष्ट्र की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं। तो इसी लहजे में यहाँ ये कह रहे हैं कि द्वार बलिका यानी हे युवा, जितने भी नवयुवक हो ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो है बलिका द्वार है, यानी यह संसार जो है, यह आप ये कह सकते हैं कि ये बलिका द्वार है, ये पूरा संसार ही बलिका द्वार है। और चल भूडोल कर दे, और इस प्रकार से इस पर चलिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस प्रकार से चलिए कि भूकंप आ जाए, भूडोल आ जाए, ऐसा प्रतीत हो। एक हिमगिर एक सिर, एक हिमगिर हिमालय को कहा गया है कि हिमालय पर जितने भी गिरी हैं उसमें जितने जितने छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उन सभी पहाड़ियों को एक सिर का मोल कर दे, यानी एक एक सिर अर्पित कर दीजिए। कब अर्पित कर दीजिए? कि उस समय जब मान लीजिए देश को नवयुवकों की जरूरत हो, तो उस टाइम अगर लगे कि आप लोगों को अपने सिर को कटाना है तो कटा दीजिए, लेकिन पीछे मत हटिए। मसल कर अपने इरादों से उठाकर, यानी अपना जो भी इरादा है, जो भी इच्छा है, उसको मसल करके, अर्थात जो अपने मन की वेदना है उसको अपने मन में ही दबा करके क्या कीजिए कि उठ कर खड़े होइए और मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। तो मसल कर अपने इरादे जो हैं, जो भी इरादे लिए हुए हो, उसको मसल करके सबसे पहला जो आपका काम होगा वो अपनी मातृभूमि की रक्षा होगा। तो इसलिए खड़े हो जाओ और दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दो, यानी कभी कि दो हथेली आप लोगों के पास है, हथेलियों की संख्या दो है, दो हाथ हैं, और उन दोनों हाथ से पृथ्वी को उठा करके गोल कर दीजिए। कहने का मतलब सीधा सा यह है कि हे युवा व्यक्ति यानी हे नवयुवकों, आप लोगों में इतनी शक्ति है कि आप पृथ्वी को उठा करके इसको गोल कर सकते हैं, इसको जो है इसकी दिशा बदल सकते हैं, इसकी दशा बदल सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप लोग क्या कीजिए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए आपको करना क्या है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए अगर आपने अपनी प्राणों की बाजी लगाना पड़े, आहुति लगाना पड़े, तो उसमें भी पीछे मत हटिए। क्यों? और अपने अंदर कभी भी इस इच्छा को पनपने मत दीजिएगा कि हम कमजोर हैं। युवा जिधर जो है युवा चल पड़ता है, उसी तरह पूरा जमाना चल पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूरा संसार आपके पीछे है। इसलिए तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति है कि अगर तुम चाहो तो अपनी दोनों हथेलियों से पृथ्वी को गोल भी कर सकते हो। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, कह रहे हैं कि रक्त है यानी खून है, या तुम्हारे नसों में जो बह रहा है ये पानी तो कहीं नहीं हो गया है। जांच कर इसकी जांच लीजिए, परख लीजिए। यानी हे नवयुवकों, उठिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो तुम्हारे नसों में ये खून बह रहा है, तो देखिए वो खून है कि कहीं पानी तो नहीं हो गया है। तू शीश देकर जवानी, इसलिए उसको कैसे आप दीजिए, मतलब तू शीश देकर जवानी, यानी हे युवावस्था या हे नवयुवकों, आप जो है इसकी जांच किस प्रकार से कर सकते हो? अपना सिर चढ़ा करके, अपना शीश चढ़ा करके, अर्थात अपने आप को मातृभूमि की सुरक्षा में लगा करके। तो इस प्रकार से इसमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही अच्छे शब्दों में बताना ये चाहे हैं कि जो युवा वर्ग जो चाहे, युवा शक्ति जो चाहे वो कर सकता है, उनके पीछे सारी शक्तियां बेकार हैं। चलिए
अगला देखिए, अगले में क्या है, फिर वही चीज बताना यहाँ चाह रहे हैं कि जैसे होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर कोई लड़ाई लड़ना है तो हमें अस्त्रों की जरूरत है, शस्त्र की जरूरत है, बड़े बड़े विमान की जरूरत है, परमाणु बम की आवश्यकता है, ढेर सारा जो है वो बताते हैं कि हमें जो है युद्ध लड़ने के लिए हमें किसी भी मान के चलिए कि हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए झगड़ा लड़ाई करके ही हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आजकल क्या है, मॉडर्न एज हो गया है, तरह तरह के परमाणु एटम बम सब हैं, लेकिन जैसे एक देश करता है उसी प्रकार से आप दूसरा देश भी उसके साथ सहयोग करता है, आप उसके साथ जो है ईर्ष्या भाव रखता है, तभी ऐसा होता है। तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि क्या है कि विश्व है अस का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, फूल गिरते हैं सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। इसमें बता रहे हैं चतुर्वेदी जी कि क्या है कि केवल जो है अगर कोई युद्ध, वह युद्ध जो है केवल लड़ाई झगड़ा से, आप यह कह सकते हैं कि शस्त्रों से ही केवल हम नहीं लड़ सकते हैं। गांधी जी का नाम आप लोग सुने होंगे कि गांधी जी डंडा लेकर के निकल पड़े थे और कहिए कि चलिए अहिंसा के द्वारा भी हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करा सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि विश्व है असिका, यानी कि किया है संसार जो है, यानी संसार में लड़ाई केवल असी के, असी मानी तलवार है, असी कहना है केवल असी के बल पर ही लड़ा जा सकता है, तलवार की नोक पर ही केवल लड़ा जा सकता है, संसार नहीं, ऐसा नहीं है, संकल्प का है। यदि हम संकल्प कर ले, अर्थात हमारा युवा वर्ग यदि संकल्प कर ले तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से हल कर सकता है। तो वही कहना है कि प्रश्न कर रहे हैं कि क्या संसार में जो है जीत पाना, संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करना क्या तलवार के बल पर ही हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। या संकल्प के द्वारा अगर आपका दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है, तो भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, और अगर आप संकल्प लिए हुए हैं तो हर प्रलय का कोण, यानी जो प्रलय आने वाला है उसके कायाकल्प को ही बदल सकते हैं, उसके शरीर को ही बदल सकते हैं, उसकी दशा को बदल सकते हैं। यानी जो प्रलय आपके तलवार से आने वाला है उसके प्रलय को हटाते हुए एक संधि की भावना से, प्रेम की भावना से जो है, एक संकल्प की भावना से आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। किस प्रकार बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि फूल गिरते हैं सूल सिर ऊंचा लिए हैं। कह रहे हैं कि किसी भी आप गुलाब का फूल ले लीजिए तो गुलाब के फूल में आप देखते हैं कांटा होता है, फूल वहां से गिर जाता है, लेकिन कांटा जो होता है एकदम सीना जो है वो चौड़ा करके खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। किस प्रकार से कह रहे फूल गिरते हैं सूल सिर ऊंचा किए, सूल माने कांटा है, तो फूल जो है वो गिर जाते हैं डालियों से, लेकिन सूल जो होता है, कांटा जो होता है, वह सिर को ऊंचा किए हुए हमेशा खड़ा रहता है। रसों के अभिमान को निरस किए, वो जो रस यहाँ फूल से लिया गया है कि जो फूल जो है, फूल के रस जो थे, जो फूल अपने आप में बहुत अभिमान करके बैठा हुआ था, उसके रस को नीरस कर दिया है, यानी वो एकदम निर्जीव जैसा कर दिया है, नीरस बिना रस के कर दिया है। अर्थात जो फूल जो है अपने आप में बहुत अधिक इतराता था कि मैं तो फूल हूँ, हर कोई मुझे पसंद करता है, लेकिन हल्का सा भी हवा का झोंका आया नहीं कि वह गिर गया, लेकिन कांटा जो है एकदम खड़ा है, एकदम सीना तान करके खड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उनके अभिमान को, यानी फूल के अभिमान को नीरस कर देता है कौन? कांटा कर देता है। और खून हो जाए न तेरा देख पानी, कहने की देखिए जो तुम्हारे अंदर खून, फिर वही बात आ रही जो ऊपर बताया गया कि देखिए जो तुम्हारे अंदर खून बह रहा है, तुम्हारी धमनियों में खून बह रहा है, तो कहीं उन धमनियों में पानी तो नहीं हो गया है? मरण का त्योहार जीवन की जवानी, क्योंकि जीवन ही एक मरण, कह रहे जीवन मरणशील है। यानी जीवन जो होता है या हर व्यक्ति का वो इस प्रकार से होता है कि जो है वो कभी ना कभी उसको ऐसा लगता है कि इस जीने से अच्छा तो हमें मर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण कि मातृभूमि के लिए अगर तुम्हें मरना भी पड़े तो खुशी खुशी मर जाओ, इसको एक त्योहार के रूप में स्वीकार करो कि हम मातृभूमि की रक्षा के लिए हम एक शहीद हो रहे हैं। ये जवानी होनी चाहिए, अर्थात यह युवा अवस्था की कहानी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से युवाओं को संबोधित करते हुए वीर रस में माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाए हैं। चलिए यह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें भाषा क्या है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही पैराग्राफ में यानी दोनों ही पद्यांश में भाषा साहित्यिक हिंदी है, साहित्यिक हिंदी भाषा है। रस वीर रस है, देख ही लिया आप लोगों को पढ़ा दिया हम। तो रस इन दोनों में जो है वीर रस है, यहाँ भी वीर रस है और यहाँ भी वीर रस है। इसके बाद बात आती है अलंकार की। तो अलंकार में
रस जो है वीर हो गया। अब अलंकार में देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक हिंदी है इसलिए बहुत ज्यादा जो है इनमें अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ थोड़ा सा उपमा, यहाँ उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार है, इसमें जो है विश्व है इसका, इसमें अनुप्रास भी अलंकार है और उपमा अलंकार है। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, आप सभी को पहले भी बता दिए हैं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। जैसे दिया गया रहेगा संदर्भ, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको लिखना क्या होता है जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जैसे ही मान लिया गया तो हिंदी के जवानी नामक शीर्षक या पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, यानी जैसे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये हो गया। फिर पूछता है, ऐसे अंडरलाइन कर देगा, यहाँ तो बहुत अंडरलाइन कर लिए हैं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे अंडरलाइन कर दिया और कहा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको पूरे की व्याख्या नहीं करना है, रेखांकित अंश की केवल व्याख्या करना है, जिसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा तो उसकी आपको व्याख्या कर देना है। प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए है विश्व का है, अस का नहीं, संकल्प का है, तो कहना है कि इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी यह संसार किसका है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो किसका है, संकल्प का है, ऐसा आप लिख सकते हैं। मतलब प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है, और हम ये आप लोगों को आशा दिलाते हैं कि आप सभी लोग अगर ढंग से इसको पढ़ लिए होंगे तो कोई सा भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से दे सकोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो दोबारा से आप इसको पढ़ लीजिएगा, और फिर इसी प्रकार की वीडियो को, महत्वपूर्ण वीडियो को, केवल वीडियो नहीं महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।